देखिए, अब की बार महाकुंभ के मेले में मीडिया ने ऐसा लगता है कि साधु संतों को कवर करने से ज़्यादा खूबसूरत चेहरों को कवर किया, और ये खूबसूरत जो चेहरे थे वो न्यूज़ भी बन गए। मैं बात करना चाह रहा हूँ उन हसीन तारिकाओं की जो महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनकर आईं, जो वैराग्य की तरफ बढ़ी, सनातन धर्म की तरफ बढ़ी, लेकिन जो अपने आप को समाज का जो ठेकेदार समझते हैं उन लोगों ने उनके ऊपर फप्तियाँ कसी। सिर्फ एक जो अनिरुद्धाचार्य जी थे, उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में कहा कि भाई सनातन धर्म में सबको स्वीकार किया जाता है, और गीद अजामिल वैश्या तक को भगवान ने अपनी शरण में लेने के बाद में तार दिया, तो फिर कोई भी आता है तो उस सब का बेहद स्वागत है। अब जब ममता कुलकर्णी जब यहाँ पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनकर आईं, और फिर बाद में उनका इस्तीफा भी हुआ, एक ड्रामा पूरी तरीके से खिंचा, और लोगों ने तमाम तरीके के मतलब जो फ्रस्ट्रेशन थी ये निकाली कि भाई 100 चूहे खाकर हज को चली, तो उनको ये समझना चाहिए कि बोल कौन रहे हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जो सनातन धर्म की आड़ लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, जो लोग हनुमान जी का नाम लेकर और घर घर में सनातन की अलख को जगाकर ये कह रहे हैं कि भाई वो महामंडलेश्वर बनने के लायक नहीं है, कि ममता कुलकर्णी है और तमाम जो सुंदर चेहरे आए हुए थे जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। अरे उनको ये समझना चाहिए कि कौन से तुम वक्त की बात कर रहे हो। इतिहास ऐसा लग रहा है कि स्वयं को दोहराने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई 7 समंदर पार चला गया तो उसको हम अपने धर्म से निष्कासित कर देंगे, उसको समाज से बहिष्कार कर देंगे। तो ये कौन से समाज में चल रहे हो जिस चीज़ ने हिंदू धर्म को हमेशा कमज़ोर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज के ठेकेदार हैं वो स्वयं चाहते हैं कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो। कोई अगर कीचड़ में गिरा हुआ है और कीचड़ से बाहर निकलकर अगर आने की कोशिश कर रहा है तो उसको स्वीकार मत करो, क्योंकि वो कीचड़ में गिर गया है, अब उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वच्छ हो जाए। ये तो वो वाली बात हो गई जो अगर आप पुरानी किताबों को उठाकर देखेंगे तो हिंदू धर्म में ये था कि अगर कोई चीज़ एक बार गंदी हो गई तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यार ग्लैमर वर्ल्ड में कि कोई अपना वक्त गुजार कर आया है तो इसका मतलब गंदा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 100 चूहे खाकर कोई हज को चला। पता नहीं कि किस तरीके के उल्टी खोपड़ी के लोग यहाँ पर आने के बाद में सनातन धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, जबकि सनातन धर्म हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और धर्मो रक्षति रक्षता की बात पर हमेशा दृढ़ रहा है, और उसकी प्रार्थना भी ये कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। फिर अगर कोई यहाँ पर हमारी शरण में आता है, यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि अगर शरण में आए हुए को बचाने के लिए हम अपनी जान देना तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देख हम कुछ उल्टा ही रहे हैं। तो इस हमारे को ये समझना चाहिए कि इससे हम किस तरीके के सनातन धर्म की शिक्षा को प्रसारित कर रहे हैं। विश्व के जब पटल पर ये शिक्षा जा रही होगी तो लोग क्या समझ रहे होंगे कि हाथी के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि हमारा धर्म इतना कुंठित और इतना लकवाग्रस्त नहीं है कि कोई अगर अच्छी भावना से आकर इस धर्म से जुड़ने का प्रयास करता है तो हम उसको सिर्फ इसलिए स्वीकार ना करें कि भाई वो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, फलाना था, ढिंका था। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।